मैथ्स सेकंड का चौथा सबक हिंसी अमल यानी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए बोर्ड ने 7 मार्क्स फिक्स किए हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। देखिए, हमारा चौथा सबक है हिंसी अमल, मैथ्स 2 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के नाम से। इस सबक के लिए कुछ बुनियादी चीजें आपको समझना जरूरी है। जैसा आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी खिते खत का उमूदी नासिफ कैसे खींचते हैं। आपको जो है खिते खत बनाना पड़ेगा। फर्ज करो ये खिते खत है और इस खिते खत का नाम हमने ए बी रखे। आपको एक सवाल पूछा जाता है। अब एक आध नंबर का सवाल अगर इस सबक के ऊपर अगर उसको दिल बोला कि पूछना है, तो वो क्या कहेगा आपसे कि ए बी की तंसीफ कीजिए। खिता ए बी 5 अशरे 5 सम लीजिए। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लीजिए और बाइसेक्ट इट, उसकी तंसीफ कीजिए या उसका उमूदी नासिफ कीजिए। दोनों भी एक ही काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए बी पर प्रकार रखेंगे। ए बी जितना भी डिस्टेंस है उसका आधा यहाँ पर होता है, आप गौर कीजिए। हाँ, ये हमारा पुराना हिस्सा है, हम पहले करे हैं। तो ए पे प्रकार रखकर आपने उसको आधे से ज्यादा फासला लेकर ऊपर एक कौस लगाना है और नीचे एक कौस लगाना है। आपको याद आ गया होगा आप क्या कर रहे हैं। और फिर प्रकार उठाकर बी पे रखना है, ऊपर भी काटना है और नीचे भी काटना है। समझा? प्रकार में फिर से बोलता हूं मैं, ए बी 5 सेंटीमीटर। अब ये लेना सिखाने की जरूरत नहीं है, सबको आता है, मुझे मालूम है। आपने 5 सेंटीमीटर का फासला लेकर ए बी ले लिए, जितने भी वो कहेगा 5 अशरे 5 5 सम। फिर ए पे प्रकार रखे, आधे से ज्यादा फासला ले लिए प्रकार में, ऊपर एक खौस लगाए नीचे एक खौस लगाए। प्रकार को एहतियात से उठाए, फासला चेंज नहीं करें अब। और प्रकार अब की नोक अब बी पर रखें, बी पे रख के ऊपर भी काटे और नीचे के खौस को भी काटे। आपको एक नुक्ता ऊपर हासिल होगा, एक नुक्ता आपको नीचे हासिल होगा। यहाँ आप जो है उन दोनों नुकात को एक खत की मदद से मिला लीजिए। उन दोनों नुकात को इस तरह से आप मिला लीजिए, बराबर आपके पास जो है उसकी तंसीफ हो जाएगी। उस क़िता खत की आप नाप के देखिए, तंसीफ हो जाएगी और ये 2 हिस्से बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। इधर जितना रहेगा बिल्कुल इधर भी उतना ही रहेगा। आपको ये क़िता खत की तंसीफ जो है ये हिस्सा आ सकता है एग्जाम में, और इसका इस्तेमाल भी है आगे। आगे इसको जब यूज करने की नौबत आएगी तो आपको याद रखना चाहिए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सॉरी उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखें, बाइसेक्टर मेन चीज क्या याद रखना है आपने, इसको बाइसेक्टर उमूदी नासिफ। समझ में आई के बाद बेटे ये। अब उसके बाद दूसरा हिस्सा है, जो मैं दूसरा हिस्सा आपको बताने चाह रहा हूं, वो है जाविये का नासिफ। दूसरा हिस्सा है हमारे एंगल बाइसेक्टर। क्या याद रखना है? एंगल बाइसेक्टर। आपको एंगल बाइसेक्टर भी बनाना है, उसे हम उर्दू में जाविये का नासिफ कहते हैं। जाविये का नासिफ खींचिए, एक जाविया दिया जाता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, सपोज ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट, और उसकी तंसीफ कीजिए। क्या करोगे आप एक
नीचे जो है, आप एक चाहे तो एक रफ शक्ल बना ले सकते। सबसे पहले आप एक रफ शक्ल बना ले, आपको समझना बोल के। इसमें क्या बात समझने की क्या रहती है, एक्चुअल बात जो समझने की रहती है ना बेटा, तो वो ये है कि गलती से जब ऑब्ट्यूस एंगल दिया जाता है, तो वो टाइम पे जरा गड़बड़ के चांसेस रहते हैं, याद रखें आप इस बात। तो इसलिए आप एक रफ शक्ल, एक रफ फिगर वहां पे अगर ड्रॉ कर लिए, तो आपको ज्यादा फायदा होता है। रफ फिगर बनाने का फायदा है कि आपके जहन में आ जाता है कि शक्ल कैसी बनने वाली। अब ये एक्यूट एंगल है, हादा जाविया है, 90 से कम है तो आपको ऐसा समझ में आएगा कम है। ज्यादा होगा तो इस तरह से ऐसी शक्ल बनेगी, है ना, जाविये की शक्ल, ऐसा जाविया फैले हुआ आएगा यूं। तो वो जहन में रहना चाहिए आपके। इसलिए हम पहले एक रफ शक्ल बना लिए। रफ शक्ल बनाने के बाद आप चाहे तो आप नीचे एक रे का इस्तेमाल कीजिए, एक शुआ का इस्तेमाल कीजिए। आप इस तरह से एक शुआ बना लीजिए। ज़ाविये के आपको नासिफ बनाना है, ठीक है बेटे? तो आप जो है यहाँ पर चाँदा रखिए। आपने क्या करना है? वहाँ पर एक चाँदा रखना है यहाँ। ये जो है रफ शक्ल पे से आपको यहाँ क्या नाम देना है? बी, इधर सी। फिर आपने यहाँ पर चाँदे का इस्तेमाल करें, सही चाँदा रखें। और बी पे जब चाँदा रखोगे आप, तो आप सी के तरफ का 0 लेना। आपको मालूम है चाँदे में इधर भी 0 रहता, लेफ्ट साइड में भी 0 रहता, राइट साइड में भी 0 रहता, है ना? तो आप क्या करें वहां पर ऐसी सूरत में, बी पे अगर आपने चांदा रखे हैं, तो आप सी के तरफ का 0 ले और गिने 0, 10, 20, 30, 40 ऐसा गिनते हुए 60 तक आए और 60 पर एक निशान लगा दें, ठीक है? और ये चांदे को हटा दें आप क्या करें वहां से, उसको चांदे को हटा दें। यहाँ पर जो है चांदे को जब आप हटा दोगे वहां से, तो उसके बाद यहाँ पर नुक्ता था 60 दर्जे का, 60 दर्जे का नुक्ता लिया। आपने क्या करना है, फिर एक शुआ लेना है और पटरी की मदद से इसको मिलाते हुए एक लंबी लकीर खींच देना है। जाविया बनाने में कोई तकलीफ है कि आपको? मेरे हिसाब से 60 दर्जे का जाविया बनाना या 120 दर्जे का जाविया बनाना, 105 दर्जे का एंगल बनाना, उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, है ना? ऐसी सूरत में आप क्या करें, आप उसको बाइसेक करना है। बाइसेक करना है तो तनसीफ करने के लिए बी पे प्रकार रखें। आपने प्रकार कहाँ रखे? बी पे। और बी में से 2 शुआएं निकल रही है, एक बी सी निकल रही है, एक ए बी ए निकल रही है ना? ये बी सी है, ये बी ए है। तो आप बी पे प्रकार रखकर थोड़ा सा फासला लेना, एक मुनासिब, बहुत कम भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना। और इसमें से निकलने वाली दोनों शुआओं को कट करना, इस तरह से दोनों शुआओं को कट करें आप। तो आपको नीचे एक पॉइंट हासिल होगा, ऊपर एक पॉइंट हासिल होगा। अब आपने नीचे वाले पॉइंट पे रखकर अंदर के जानिब एक खौस लगाना है और ऊपर वाले पॉइंट पे रखकर प्रकार हलाना नहीं। एक बार जो फासला ले लिए, ऊपर वाले पॉइंट पे रखिए, ये जो पॉइंट हासिल हुआ था यहाँ पर, और इसको कट कीजिए। आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट हासिल होगा। ये पॉइंट और हमारा जो एंगल का पॉइंट है, आप उसको मिलाइए इस तरह से, बी से इसको मिलाइए सीधा। ये आपका जाविये का नासिफ कहलाएगा। ये आपने नासिफ खींच दिए, इसके बराबर 2 बराबर हिस्से हो जाते, है ना? ये आपने ध्यान रखना है। ये जाविये की तनसीफ। ये 4-4 शक्लें आप मुख्तलिफ बनाएंगे घर पर, आपने इस पे बनाना है। ये देखो एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालात बताया मैंने आपको। ज्यादा करके आप एंगल बाइसेक्टर की प्रैक्टिस करें। एक आधा और प्रैक्टिस करते हैं क्या? अब समझो एक आधा एंगल आपको दिया जाए, सपोज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 एंड बाइसेक्ट इट। क्या बोलेगा वो? और उसकी तनसीफ कीजिए, और उसकी तनसीफ कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। मेजर ऑफ एंगल
PQR इज इक्वल टू 105 एंड बाइसेक्ट इट। तो आपने क्या करेंगे, एक रफ शक्ल बनाएंगे उसके लिए। मैंने अभी बताया आपको, एक रफ शक्ल बनाओ छोटी सी। मैं ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया बेटा, ये क्वेश्चन का फायदा क्या होगा आपको कि आपके रफ शक्ल बनाने का जहन में आना चाहिए। रफ फिगर जब बनाओगे आप, तो रफ फिगर आपके काम की रीति याद रखें। रफ फिगर से आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि आपकी फिगर किस तरीके की बनने वाली है। आप यहाँ पर चांदा रखें और 120 का, 105 का, 120 का जाविया यानी इस तरह से फैले हुआ जाविया रहेगा, है ना, बड़ा है। और 90 से कम रहा तो ऐसा, 90 का रहा तो बिल्कुल ऐसा। ये ध्यान रखना है हम, यानी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल। तो हमको जो दिए हुआ एंगल है वो फिल वक्त 105 का है, 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज है, तो हमें ऐसी रफ शक्ल बनाएंगे, है ना। इस तरीके की अगर हमने रफ फिगर बना लिए और रफ फिगर बना करके यहाँ पर उसका नाम दे दिए PQR, हमको ये भी समझ में आएगा कि 105 का एंगल हमको Q पे बनाना है और इस तरीके का बना। नीचे क्या नाम लेना है, QR। फिर आप एक शुआ लीजिए, यहाँ पर एक शुआ ले लीजिए, फिर चांदा रखिए, है ना। और चांदा रखकर एक पॉइंट लगाना, इधर पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद में आप दूसरी शुआ उस नुक्ते से, वो पॉइंट कितने दर्जे का होगा, 105 दर्जे का, है ना बेटा। ये 105 दर्जे का एंगल आप बनाएंगे, पूरा सही, एकदम एकदम गिन के 105 दर्जे का जाविया ले लें। मैं वो बताने की जरूरत नहीं है, हर एक को आता है। अब 10वीं जमात के बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे नहीं, है ना ये। और इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम रखिए आप PQR। क्या नाम रखेंगे, PQR, ठीक है। ये PQR नाम रख लेने के बाद बाइसेक्ट करने के लिए क्या कहा मैंने, क्यू पे प्रकार रखिए, उसमें से निकलने वाली जो दो रेज है, दो दो शुआएं हैं, उसके जो दो आर्म्स है, उनको कट कीजिए। थोड़ा सा मुनासिब फासला लेना, और बहुत कम नहीं लेना, बहुत ज्यादा नहीं, दोनों को कट करना है इस तरह से। आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों को कट करना है, ये याद रखें। थोड़ा सा फासला आपने ले लिए, थोड़ा सा फासला ले करके पहली आर्म जो PQ है, क्यू पे रखे प्रकार, और इधर भी कट करे, और आपने इधर भी, और फिर नीचे वाले आर्क पे रख के आपने एक खौस लगाना है। यहाँ पर रखे थे आपने प्रकार, ऊपर खौस लगाएंगे। अब ऊपर वाली आर्क पे रखकर, यहाँ पर जो पॉइंट हासिल हुआ आपको, इस नुक्ते पे रखकर इसको खता करेंगे। आपको तीसरा ये पॉइंट मिलेगा, ये आपके बाइसेक्टर खींचने में मदद करेगा। आपने उस नुक्ते को मिला करके एक शुआ खींच देना है, यहाँ से यहाँ तक एक शुआ खींचना है, ये आपकी तनसीफ हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ये आपकी तनसीफ हो, इस जाविये की 105 दर्जे की तनसीफ हो। मैंने एक एक्यूट एंगल लेके बताया, एक ऑब्ट्यूज। आप 90 डिग्री का एंगल लेके घर पे आप करिए। और ये इसके एक दो चार शक्लें इस उमूदी नासिफ की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी बनाई है। ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई है, ये बेसिक बातें। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक दो बातें और बताऊंगा और ये पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता, फिर पार्ट सेकंड जो है हमारा बुक में की एक्सरसाइज नंबर 1.1 लेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी गुड, ठीक है, हो गया। अब हम जो शुरू कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर था। अब मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको एक लाइन दी गई है और लाइन पर एक कोई फिक्स पॉइंट दे दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ लेंथ, सेगमेंट AB is equal to 5.5 and take a point P such that AP is equal to 2. समझो 2.3 सेंटीमीटर, और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर थ्रू P,
ठीक है, पॉइंट पी ऑन ए लाइन ए बी ऑन सेगमेंट ए बी, खिता ए बी पर, खिता ए बी 5.5 सम लीजिए और उस पर एक नुक्ता पी इस तरह लीजिए कि खिता ए बी पर एक नुक्ता पी इस तरह लीजिए कि एपी मसावी 2.5 सम, एपी मसावी 2.5 सम। तो आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने एक सेगमेंट लेना पड़ेगा, एक सेगमेंट ले लीजिए आप सबसे पहले 5.5 सम का, उसका नाम ए बी रख लीजिए आप, सेगमेंट ले लिया आपने, उसका नाम, अब ये 5.5 है क्योंकि वो 5.5 बोला, आप पूरा गिन के 5.5 सम लेना, 1 मिलीमीटर भी कम ज्यादा नहीं करना उसको। फिर आपने प्रकार में 2.3 सम लेना, पटरी से नहीं कोशिश करें, आप बिल्कुल अच्छे से प्रकार में, है ना, प्रोटेक्टर का यूज करें आप, उसमें 2.3 लेकर आप ए पर रखें, ए पर रखकर 2.3 के डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट हासिल करें, उसका नाम पी रखें। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये 2.3 सेंटीमीटर हो गया एपी, ठीक है। अब इस पी में से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है आपको, ड्रॉ ए पॉइंट पी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू पी, नुक्ते पी से खत ए बी पर एक उम्मूद खींचिए, नुक्ते पी से गुजरता हुआ एक उम्मूद खींचिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू पी, ठीक है। अब क्या करोगे, तो याद रखें इसका तरीका ये रहता परपेंडिकुलर खींचने का कि इस नुक्ते के दोनों जानिब मसावी फासले पर दो खौस हासिल करें। हमारे पास 9th में एक थ्योरम था कि उमूदी नासिफ पर का हर नुक्ता खिते कस से हम फासला होता है। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is equidistant from the end points of segment। अब यहाँ पर एंड पॉइंट के बीचों बीच में तो है नहीं है, तो इसलिए हम एक सेगमेंट बनाएंगे जो पॉइंट पी से इधर भी उतनी दूरी पर है, उधर, उसके लिए आसान है, प्रकार में थोड़ा फासला लीजिए, इधर एक आर्क लगाइए, इधर एक आर्क लगाइए, ये आप सेगमेंट अपन ने अपने हिसाब से बना लिए, वो थ्योरम के मद्देनजर ये दोनों तरफ आपने क्या करे, एक सेगमेंट लगा ली। अब क्या करना, इसको बाइसेक्ट कर देना, खत्म, इसको बाइसेक्ट कर देना, ये बाहर वाले खौस पे रखिए, इधर लेफ्ट वाले खौस पे रखिए, आधे से ज्यादा फासला लीजिए, ऊपर एक खौस, नीचे एक खौस, नीचे मारे तो मारे, नहीं मारे तो भी चलता, खाली ऊपर ही मार लिए तो भी चलता है यहाँ पर खौस, और वही फासला हलाना नहीं, प्रकार में एक बार जितना फासला ले लिया आधा से ज्यादा बस उतना ही, उसको हलाइए मत। अब इधर रखिए, उसको यहाँ पर रखिए, इस पॉइंट पे रखकर ऊपर भी उसकी काटिए और नीचे भी काटिए, समझ में आई बात, ऊपर भी तनसीफ कीजिए, ऊपर भी कट कीजिए, नीचे भी, तो ऊपर एक पॉइंट मिलेगा, नीचे एक पॉइंट मिलेगा। आप जरूरी नहीं है नीचे तकसीम करना, नीचे कटिंग करना, ऊपर ही कर लिए तो भी बस है। हाँ, तो ये जो हिस्सा है अब इसको आप मिला लीजिए पटरी की मदद से, एक इनमें से गुजरता हुआ एक खत खींच दीजिए, वो ऑटोमेटिक पी में से पास हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, वो जो है खुद ब खुद पी में से गुजरेगा, आप उसका ख्याल रखें, एक खत खींच लीजिए, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। आप प्रकार से बना के देखिए, सीधा आएगा, मैंने प्रकार का इस्तेमाल नहीं किया, इस तरह से फिर से सुन लीजिए, ए बी एक सेगमेंट लीजिए 5.5 सम का, प्रकार में 2.3 सेंटीमीटर लेकर ए पे रखिए, कट कीजिए, जो पॉइंट हासिल होगा उसको पी नाम दीजिए। अब उसके दोनों तरफ अंदाजे से थोड़ा प्रकार में फासला लेकर पी पे रखिए, लेफ्ट साइड में भी एक आर्क लगाइए और राइट साइड में भी एक आर्क लगाइए, इधर भी एक आर्क लगाइए, तो आपके पास इधर एक पॉइंट हासिल होगा, इधर एक पॉइंट। फिर बाहर वाले या लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे ये खौस पे रखकर ऊपर एक खौस लगाइए, नीचे एक खौस, और फिर राइट साइड वाले खौस पे रखकर ऊपर भी कट कीजिए, नीचे भी, दोनों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए, दोनों नुकात को जो है ऊपर से नीचे तक पटरी खींचिए, हाँ, पटरी की मदद से मिलाइए, और ये जो है उमूदी नासिफ हासिल होगा। यानी नुक्ता अगर खत पर दिया जाए तो इस तरह से करें, और अगर
कभी कभी इस तरह से होता है कि एक खत दिया गया है, ठीक है, मैं रफ शक्ल बना रहा हूँ, और उस पर एक नुक्ता पी उसके बाहर कहीं ऊपर की जानिब वाक़ है, और यहाँ से जो है उमूद डालो बोले आप। नुक्ता पी खत पर नहीं है, इस शक्ल में कहाँ है पॉइंट पी? इज ऑन द सेगमेंट, ऑन द लाइन। यहाँ पर पॉइंट पी क्या है? ऊपर है। उस खत पर है क्या? नहीं है। यहाँ से अगर आपको परपेंडिकुलर खींचना है, रेयरली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मगर फिर भी जब पढ़ा रहे हैं तो ये पूरी बात आपके समझ में आना चाहिए। कैसा करोगे आप? तो आप एक लाइन खींचिए, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, हाँ, अंदाजे से। अब उस पर एक पॉइंट पी लीजिए, आप उन समझो पॉइंट पी ऊपर ले लिए यहाँ पर। अब इसका नाम ए बी है, समझो इस लाइन का नाम ए बी, कुछ भी हो सकता, पॉइंट भी ऊपर है। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालना है आपको। फिर वही काम आपने क्या करोगे, यहाँ प्रकार रखोगे, प्रकार का पी पे रखना, प्रकार पी पे रखना। यहाँ पर जैसा पी पे प्रकार रखकर दोनों साइड कॉस लगाए थे लकीर पे, तो यहाँ पर भी थोड़ा फासला लेकर आप थोड़ा नीचे तक उसको फैलाइए, प्रकार पी पे रखकर थोड़ा नीचे तक फैलाइए, और इधर भी कट कीजिए और इधर भी कट कीजिए। तो इस तरह से आपको एक सेगमेंट हासिल होगा, जो सेगमेंट के एंड पॉइंट्स, ये जो एंड पॉइंट्स है, ये इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट, इस एंड पॉइंट से ये पी ऑटोमेटिकली इक्वी डिस्टेंट रहेगा। और फिर आप इसको जो है, प्रकार को जो है लेफ्ट साइड वाले आर्क पे रखिए और नीचे एक कॉस लगाइए। अब हिलाइए मत उसके डिस्टेंस को, और यहाँ पर आप क्या करें, राइट साइड वाले आर्क पे रखिए, इस पॉइंट पे रखिए, राइट साइड वाले पॉइंट पे रखिए प्रकार को यहाँ पर, और इस खींचे हुए कौस को काट दीजिए। जब दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट हासिल होगा। आप पी से इस पॉइंट को मिला दीजिए, आपका उमूद मिल जाएगा। आपको क्या हासिल होगा? एक उमूद हासिल होगा। यहाँ से पॉइंट पी से इस पर खींचे हुआ एक उमूद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। समझा? ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है ना। उस खत पर नुक्ता अगर वाक़ई नहीं है तो इस तरह से उमूद खींचा जा सकता है। ये एक तरीका है, ये भी आप ज़हन में रखें। रेयरली इस्तेमाल होता है, और ये उमूद जो है 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा पहला पार्ट यहाँ खत्म होता है।